अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस लेक्चर के अंदर हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं केमिस्ट्री का, जो कि 2023 का है। हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन को कितने मार्क्स के हिसाब से कितना सॉल्व करना है, कितना नहीं। ठीक है, एक एक करके हम सॉल्व करने का शुरू करते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का पेपर है। हमारा केमिस्ट्री का पेपर 70 मार्क्स के लिए होता है। इसके अंदर हमें 4 हिस्से देखने के लिए मिलते हैं। A, B, C, D अलग अलग 4 हिस्से हमको देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अंदर जो पहला वाला हिस्सा होता है सेक्शन ए, जो होता है आपका जो सेक्शन ए होता है, इसके अंदर आपको 10 मार्क्स के लिए एमसीक्यू देखने के लिए मिलते हैं। और उसी के अंदर जो दूसरा हिस्सा होता है उसके अंदर आपको 8 मार्क्स के लिए एक लाइन वाले सवालात के जवाब देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एमसीक्यू से, जिसको हम बोलते हैं खाली जगह। सबसे पहला सवाल नंबर 1 है, सही मुतबादिल चुनकर जवाब लिखिए। ठीक है, पहले वाला एमसीक्यू है, पहली वाली खाली जगह है। जिस्म में मरकजी मकई इकाई खाना, जिसको हम बोलेंगे बीबीसी। बीबीसी में कुर्रे का निस्फ आर है और किनारे की लंबाई ए है। ए के माबैन ताल्लुक का जाब्ता बयान कीजिए। जो बीबीसी का जाब्ता है, जो कि हमने पहले सबक के अंदर देखे थे, ठोस हालत सॉलिड स्टेट के पहले सबक नंबर 1 का सवाल है, जिसके अंदर हमको बताना है कि बीबीसी के लिए जाब्ता क्या है। तो बीबीसी के लिए इसमें से सबसे पहले ए वाला तो जाब्ता हमारा नहीं है, बी वाला भी जाब्ता हमारे को यहाँ पर नजर नहीं आता है। इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला सही है। जो इसमें का ऑप्शन सी है, ऑप्शन जो सी है इसका सही जवाब है। फिर इसके बाद में दूसरी खाली जगह देखेंगे, कमजोर या तेजाबी असास वीक मोनो एसिडिक बेस। जो कमजोर असास होते हैं जी सर, जो वीक एसिडिक बेस होते हैं, इसके अंदर जो पीएच होता है 11.2 हो तो इसके OH आयन का इर्तिकास कितना होगा। हमको ये बताना है कि अगर हम वीक मोनो एसिडिक लेते हैं जिसका पीएच 11.2 हमको देखने के लिए मिलता है, और उसके अंदर जो OH आयन होता है, आपको पता है जो आसास होते हैं ना, वो OH वजा वाला निशान देते हैं, OH वजा वाले आयन्स देते हैं, तो उसका इर्तिकास कितना होगा। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर दिया है 1.585। इसको 1.585, जो आशारिया के बाद वाले नंबर होते हैं उनको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे इसको 1.585, ये गलत तरीका है। इसको पढ़ेंगे हम 1.585। जितने भी आशारिया के बाद के कितने भी बड़ी नंबर रहे, कितने भी नंबर्स आ जाए, वो सारे के सारे नंबर्स को अलग अलग एक एक करके पढ़ना होता है। ठीक है, तो पहला जो है वो है 1.585 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 मोल डीएम क्यूब, या फिर डीएम की कुव्वत वज़ा 3। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन है। दूसरा है 3.010, 10 नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे 0.010, 10 की कुव्वत वज़ा 11 मोल डीएम क्यूब। ठीक है, मोल के अंदर लेंगे क्योंकि आसास ले रहे हैं और आसास के अंदर मोल लेना जरूरी है, और साथ में डीएम क्यूब मतलब कम मिकदार के अंदर हम यहाँ पर ले रहे हैं, और डीएम क्यूब जो है ये लीटर के अंदर आता है, इसलिए आएगा ये डीएम वज़ा 3। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए, जिसका सही जवाब आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम तीसरी वाली खाली जगह। तीसरी वाली खाली जगह दिखा रहा है कि गैसी हैयत मतलब गैस फेस में अव्वल दर्जे तहम्मुल के लिए सही नुमाइंदगी करने वाली तकमील की शरह कुलिया मतलब इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ इक्वेशन की मसावात दर्जे से झैल है। अगर गैस फेस यहाँ पर है और गैस फेस का अगर आप तहम्मुल करा रहे हैं, पहली इसके अंदर रद्द-ए-अमल करा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका इंटीग्रेटेड लॉ या फिर तकमील कुर्रे शरह की कुलिया, उसके हिसाब से आपकी मसावात कौन सी रहने वाली है। इसके अंदर पहली मसावात दी हुई हमारी मसावात नंबर ए, के बराबर 2.3, इसको 3.303 भी पढ़ते, या फिर इसको 303 भी पढ़ सकते हैं। आसान याद रखने के लिए आसान रहता है। 303/t ज़रब लॉग बेस 10। इसके बाद पढ़ेंगे इसको PI/PI माइनस P यानी वज़ा P। ये पहली मसावात नंबर 1 है, ये मसावात नंबर 2 है, और मसावात नंबर सी है, मसावात नंबर डी है। ये 4 हमको मसावात दी हुई है, मिलती जुलती है, लेकिन इसमें से हमको सही मसावात पता होना चाहिए। और सही मसावात कब पता होंगे, जब हम पढ़ाई वगैरह करेंगे। तो ये आपका सबक नंबर 3 में की मसावात दी हुई है, जिसका जो सही जवाब है वो है बी।
इसका जो सही जवाब है वो है मसावत नंबर बी का, मसावत नंबर बी। फिर इसके बाद हम देखेंगे आपकी खाली जगह नंबर 4। एमएन मैग्नीस आयन की सिर्फ घुमाव, ओनली स्पिन मैग्नेटिसी मियार मैग्नेटिक मूवमेंट है। जो आपका मैग्नीस होता है, ये जो दो जमा दिखा रहा है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? दो जमा है। जब इसका घुमाव होता है, ओनली स्पिन होता है, तो उस टाइम में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर मकनातीसी मियार क्या होता है, ये हमको देखना है। तो जो इसका मकनातीसी मियार होता है वो होता है 5.916 BM। अब बोलेंगे ये आया कैसा? तो ये पता करने के लिए एक जाब्ता दिया गया है। वो जाब्ता कुछ आपका इस तरीके से है, जो कि म्यू बराबर रूट n cos n प्लस 2 BM। ये आपका क्या है? जाब्ता है, जो कि आपका मैग्नीस का पता करने के लिए है। ठीक है, अब मैग्नीस का पता करने का है, तो मैग्नीस का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जो आखिरी शेल रहता है, आखिरी मदार होती है, उसके अंदर वो 5 इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जहां पर भी n नजर आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका n की जगह क्या हो जाएगा? आपका 5। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? जहां पर n लगे वहां पर भी आ जाएगा 5 जमा 2, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट 5 जमा 2 कितना होता है? 7 होता है। अब 5 को 7 से जरब करेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रूट 35 आ जाएगा। अब जब रूट 35 का जब हम रूट निकालते हैं तो उसका जवाब हमें निकलता है 5.916 BM। ये इसका क्या है? सही जवाब है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मतलब आपकी खाली जगह नंबर 5। जेल में टेट्राअमाइड डाइब्रोमो प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड, इसका IUPAC नाम रखने वाले मखलूती मुरक्कब कॉम्प्लेक्स का सही जाब्ता रखिए। जब इसका हम IUPAC नाम बताएंगे, ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले के पहले यहाँ पे IUPAC नाम दिया हुआ है, लेकिन रखने वाले कॉम्प्लेक्स मतलब जिस वजह से रखा गया है, इसका हमको क्या करने का है? जाब्ता बताने का है। तो पहला वाला जाब्ता हमको देखना है। तो पहले वाले जाब्ते के अंदर ये फॉर्मूला नहीं आता, क्योंकि हमारे पास डाइब्रोमो है, मतलब 2 ब्रोमीन दिए हुए। पहले वाले इसमें यहाँ पर क्या है? 1 ब्रोमीन दिया हुआ है और यहाँ पर 2 ब्रोमीन दिया है, मतलब पहला वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ब्रोमीन दिए हुए, यहाँ पर 1 ब्रोमीन दिया हुआ, ये भी क्या है? गलत हो गया। और इस वाले में सी वाले में देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 ब्रोमीन है, यहाँ पर भी बाहर वाले में क्या है? 2 ब्रोमीन है। लेकिन इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 ब्रोमीन, यहाँ पर भी 1 ब्रोमीन, मतलब पहला वाला भी इसका ऑप्शन नहीं है, बी वाला भी इसका ऑप्शन नहीं है, सी वाला इसका ऑप्शन है, क्योंकि ब्रोमीन हमारे पास 2 है। डायब्रोमो पूरे के पूरे फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें सही है। अब ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन के अंदर क्या कर लेते हैं? पहला वाला कर लेंगे, क्योंकि पहले वाले के पास 2 दिख रहा है, इसके पास तो नहीं, मतलब ये नहीं होगा। या फिर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसके पास 2 नजर आ रहे हैं, ये बाहर वाले के पास नहीं होगा, लेकिन डायब्रोमो कंडीशन दी हुई है तो इसमें क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका जो सही वाला जवाब है वो है आपका सी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद में 6 नंबर की खाली जगह, मतलब 6ठी नंबर की खाली जगह हम देखने वाले। जेल में कौन एलिलिक हलाइट है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये 4 ऑप्शन में से एलिलिक हलाइट कौन सा है? तो एलिलिक हलाइट के लिए तारीफ हमको पता होना चाहिए। एलिलिक हलाइट की तारीफ ये है कि जहां पर डबल बॉन्ड होता है उसकी सीधी जानिब में, जहां पर डबल बॉन्ड होता है उसकी सीधी जानिब में कार्बन होना चाहिए, और उस कार्बन को बीटा कार्बन लगा हुआ होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम? एलिलिक हलाइट। जब हमारे एलिलिक हलाइट की तारीफ समझ में आ गई है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, डबल बॉन्ड नहीं, मतलब पहली फुर्सत में कैंसिल हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है ही नहीं हमारी तारीफ के हिसाब से, मतलब पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। उसके बाद में दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे CH2CH, और क्या दिख रहा है इसके साथ में? हेलोजन है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। हमारी तारीफ बोल रही है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, साथ में कार्बन होना चाहिए, ये भी है, लेकिन कार्बन वाले कार्बन को बीटा कार्बन भी लगा हुआ होना चाहिए ना। तो ये तो अल्फा कार्बन है आपका, और अल्फा कार्बन को कोई बीटा कार्बन लगा हुआ नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ देखिए, ये बेंजीन है, बेंजीन के अंदर डबल रिंग भी है, लेकिन बेंजीन को डायरेक्टली लगा हुआ है। अगर हम बेंजीन की शक्ल देखें, ये बेंजीन नजर आ रही है ना आपको? बेंजीन की अगर हम शक्ल यहाँ पर बनाए
तो ये जो वाला कार्बन है आपका, ये वाला कार्बन ये यहाँ पर है, इसने डबल बॉन्ड भी बना के रखा है, लेकिन ये अल्फा कार्बन है एक तरीके से, और ये कार्बन कोई लगा हुआ है, अल्फा कार्बन कोई लगा हुआ है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो बचता क्या है आपके पास में, आखिरी वाली ऑप्शन। और आखिरी वाले ऑप्शन के साथ में भी इसकी तारीफ है या नहीं है। बहुत सारी बार क्या होता है कि बोर्ड के पेपर के अंदर सवालात तो पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन भी नहीं दिए हुए होते, तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। देखो एलिलिक हैलाइड की तारीफ, डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, साथ में डबल बॉन्ड के सीधी जानिब में मतलब दाएं जानिब में क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, कार्बन मौजूद है, और वो कार्बन को कार्बन लगा हुआ होना चाहिए, और उस कार्बन को, ये बीटा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड के बाद अल्फा कार्बन, और उसके बाद में ये कौन सा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन को हेलोजन ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, वो क्या होगा आपका एलिलिक हैलाइड। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है जवाब नंबर डी। इसके बाद देखेंगे हम खाली जगह नंबर 7। ठीक है, खाली जगह नंबर 7 के अंदर बताता है कि दर्जे से ज़ैल तहम्मुल में हासिल शे प्रोडक्ट को पहचानिए। मैंने आपको बहुत बार बताया था कि कभी कभी आपको पेपर के अंदर पूछ लेता है कि पेपर के रद्द अमल का जो आपकी रिएक्शंस वगैरह होती है ना, वो रिएक्शन का एक जानिब वाला हिस्सा दे देगा और दूसरी जानिब वाला हिस्सा आपको पूछ लेता है कि भाई बताइए कि इसके अंदर आने वाला क्या है। तो रद्द अमल देखिए क्या है, CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH माइनस CH2 CH, मतलब ये क्या है आपका अल्डिहाइड है। अब ये अल्डिहाइड का जब रद्द अमल कराते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के और LiAH4, ये क्या है आपका कैटल है। जब कैटल के मौजूदगी के अंदर हम रद्द अमल कराते हैं तो क्या देखने के लिए मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको। ऑप्शन नंबर ए के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के अंदर बन रहा है आपका अल्कोहल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, डबल बॉन्ड भी टूट जा रहा है, लेकिन इस रद्द अमल के अंदर हमारा डबल बॉन्ड नहीं टूटने वाला है, डबल बॉन्ड जैसी के वैसी ही रहेगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर देखो CH3 CH डबल बॉन्ड जैसी की वैसी है, आखिर में क्या हो रहा है, ये जो बीच में का आपका कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन यहाँ से निकल जाएगा, बच क्या रहा है आपके पास में OH बच रहा है ना, तो OH यहाँ पर बच रहा है, मतलब ऑप्शन वाला बी क्या है, सही है। लेकिन ऑप्शन वाला सी, हम सी भी देख लेते हैं कि ऑप्शन वाला सी क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये आपका CH3 CH2 CH2 ये बना रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जबकि बनने वाला यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या बनेगा आपका अल्कोहल बनेगा, मतलब ये भी क्या है गलत है। और यहाँ पर भी क्या, मतलब ऑप्शन सी और डी ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये कुछ और ही बना रहा है। और ऑप्शन नंबर ए और बी में से कौन सा वाला सही है, बी वाला, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड तोड़ दे रहा है। अब बॉन्ड तोड़ने के बाद में कार्बन हाइड्रोजन की वैलेंसी कहां से पूरी होंगी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा, डायरेक्टली क्या बचेगा आपका OH बचेगा। मतलब इसका जो जवाब है वो होने वाला है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम खाली जगह नंबर 7। खाली जगह नंबर 7 के अंदर क्या बता रहा है कि 2,3 मतलब 2,3 डाई मिथिल ब्यूटुइन, समझ में आ रहा है, 2,3 डाई मिथिल ब्यूटुइन, इसका जब रद्द अमल मतलब क्या कराएंगे हम, इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे। ओजोनोलिसिस मतलब O3 जब इसके अंदर मिलाएंगे, और साथ में ओजोनोलिसिस कराने के बाद में जिन क्या है, मेटल है, धात है, धात के जर्रात उसके अंदर मिलाएंगे और पानी के साथ में डिकम्पोजिशन कराने पर देता है। पानी के साथ में जब इसके अंदर हम डिकम्पोजिशन कराएंगे मतलब पानी भी मिलाएंगे, जिंक भी मिलाएंगे, और साथ में इसके अंदर हम ओजोनोलिसिस भी कराएंगे, तो हमको देखने के लिए क्या मिलता है, एसिटाल्डिहाइड बिल्कुल भी नहीं, एसिटाल्डिहाइड तो बनता ही नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा वाला, वो बता रहा है आपका प्रोपियोनिल अल्डिहाइड एंड एसीटोन, ये भी बिल्कुल नहीं बनता है। सी वाला ऑप्शन बता रहा है एसीटोन बनेगा, या फिर आखिर में बता रहा है एसिटाल्डिहाइड एंड ब्यूटिरिल अल्डिहाइड। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर बनेगा एसीटोन। एसीटोन देखने के लिए मिलता है हमें। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद में है आपका खाली जगह नंबर 9। खाली जगह नंबर 9, माल्टोज में मौजूद ग्लाइकोसिटिक लिंकेज को पहचानिए। ये जो आपका माल्टोज है, अब बोलेंगे माल्टोज क्या चीज है, ये आपका माल्टोज एक शक्ल है जिसके अंदर हमने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ये देखे, बायोमोलिक्यूल सबक का एक खाली जगह है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर माल्टोज करके एक कॉम्प्लेक्स है, एक मुरक्कब है,
उसके अंदर हमको बताना है कि ग्लाइकोलिसिटिक लिंकेज कौन सी नंबर पे आता है या कौन सी जगह पे आता है। तो पहला वाला ऑप्शन है अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोलिसिटिक लिंकेज, ये बता रहा है कि अल्फा बीटा पोजीशन पे होता है, अल्फा बीटा जगह पे होता है। दूसरा बता रहा है अल्फा 1 4 ग्लाइकोलिसिटिक लिंकेज, वो बता रहा है कि अल्फा वाली जगह पे होता है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी बीटा 1 4 ग्लाइकोलिसिटिक लिंकेज, वो बता रहा है कि आपका बीटा पोजीशन पे होता है, बीटा वाली जगह। और एक बता रहा है अल्फा 1 6 इसने बता दिया, बोले तो 1 6 वाली पोजीशन इसके अंदर उस पोजीशन पे लगा हुआ होता ही नहीं है, मतलब इसके अंदर डी वाला ऑप्शन तो आपका है ही नहीं। इसके अंदर जो बीटा पोजीशन होती है उस वाली पोजीशन पे भी लगा हुआ होने वाला नहीं है। और साथ में देखो ये अल्फा पोजीशन में साथ में 6 वाले नंबर पे लगा हुआ होता ही नहीं है। उसके बाद में बीटा पे तो लगा हुआ होता ही नहीं है, मतलब ये भी क्या होगा आपका ऑप्शन नहीं है वो। अगर हम पहला वाला ऑप्शन देखें अल्फा और बीटा उसमें 1 2 पोजीशन के ऊपर लगा हुआ हो तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, वो होता है अल्फा वाली जगह पे, अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ होता है। और वो भी कौन सी वाली, 1 और 4 वाली पे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये है आपकी आखिरी नंबर की खाली जगह। वो बता रहा है कि कुदरती रबर, बहुत ज्यादा आसान सवाल है, कुदरती रबर नेचुरल रबर का मोनोमर है। किसका मोनोमर है? जो कुदरती रबर बनते हैं ना, कुदरती रबर जो बनते हैं वो किसका मोनोमर है? मोनोमर मतलब जिसका पहले हम रद्द अमल कराएंगे, पहला रद्द अमल करने के बाद में जो चीज हमको देखने के लिए मिलती है वो कौन सी चीज होती है? आइसोप्रोपिन होती है ऑप्शन नंबर ए, या फिर आपका एक्रिलोनाइट्राइल होता है, या फिर कैप्रोलैक्टम होता है, अल्फा कैप्रोलैक्टम, या फिर टेट्राफ्लोरोइथिलीन होता है। तो हमको पता है कि आइसोप्रोपिन का जब हम रद्द अमल कराते तो जब पहले ही रद्द अमल कराते तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? कुदरती रबर देखने के लिए मिलता है। आइसोप्रोपिन के रद्द अमल से ही आपका रबर बनता है, ठीक है। ये थी आपकी खाली जगह, एकदम आसान है, ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। हमको ये पता होना चाहिए कि जो जवाब है वो गलत क्यों है, क्योंकि सही जवाब, जब हमें गलत जवाब पता रहेंगे तो हम सही जवाब खुद ब खुद टिक कर ही लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 2, दर्जे से ज्यादा सवालात के जवाबात लिखिए। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी मतलब इसमें के आठों सवालात आपको सॉल्व करना है, पूरे के पूरे सवाल के जवाबात लिखने का है। और ये सवालात जो है ये 1 मार्क्स के लिए है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। ऐसे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 8 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो 8 क्वेश्चन कितने हो गए? 8 मार्क्स के लिए हो गए। और सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसमें कोई ऑप्शन दिए हुए नहीं है, और सारे के सारे क्वेश्चन आसान रहते हैं। एक लाइन के अंदर इनके जवाब आ जाते हैं, 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन, बस इससे ज्यादा लाइन के अंदर इसका आंसर नहीं आता है। पहला सवाल देखते हैं हम। पहला सवाल, नैनो पार्टिकल्स मतलब नैनो जर्रात की हिंसी शक्ल पर ज्योमेट्री जानने के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक का नाम लिखिए। नैनो पार्टिकल्स किसको कहा जाता है? नैनो पार्टिकल्स कहा जाता है 10 की कुव्वत वजा 9 वाले को कहा जाता है नैनो पार्टिकल्स, जो हम सादी आंख से देख भी नहीं सकते। ऐसे पार्टिकल्स को अगर हमें देखना है और उनकी शक्ल हमें बनाना है, और ऐसी शक्ल को इस्तेमाल करने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है, उस तकनीक का नाम लिखना है। सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब आधी लाइन भी, एक भी लाइन में नहीं, आधी लाइन में खत्म होता है, जिसका नाम है एक्स-रे डिफ्रैक्शन। ये एक टेक्निक है जिसके जरिए से आप नैनो पार्टिकल्स की शक्ल, हिंसी शक्ल, सारी चीजें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन के जरिए से। इसका सिर्फ इतना ही जवाब है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद में सवाल नंबर 2, LiAH4, ये क्या है आपका? याद रखना, LiAH4 कहीं पर भी नजर आएगा तो समझ लेना ये कैटालिस्ट है, ठीक है। वो बता रहा है कि अगर हम एसिडामाइड का ईथर पर इस्तेमाल करके प्रोडक्ट का नाम लिख लिए, अगर हम एसिडामाइड मतलब आपका एसिडामाइड और ईथर, ये दोनों का जब हम रद्द अमल कराते हैं ना, तो दोनों का रद्द अमल कराने के बाद में हमको नतीजा क्या देखने के लिए मिलता है? नतीजा क्या मिलेगा? इथिलामाइन। क्या देखने के लिए मिलता है? इथिलामाइन मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में सवाल नंबर 3, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम धात मेटल के साथ खुश्क ईथर की मौजूदगी में मिलाया जाता है तो हासिलनुमा मतलब हासिल क्या होता है? तो जब क्लोरोबेंजीन, आपको क्लोरोबेंजीन पता है, बेंजीन रिंग होंगी, उसके ऊपर क्या लगा होगा? क्लोरीन लगा हुआ होगा। साथ में सोडियम मेटल मतलब जो सोडियम धात होता है, सोडियम धात के साथ जब इसका हम रद्द अमल कराएंगे, किसकी मौजूदगी में? ड्राई ईथर। जो ड्राई ईथर है ये यहाँ पर क्या है? कैटालिस्ट है, ठीक है। तो कैटालिस्ट की मौजूदगी में जब हम रद्द अमल कराते हैं तो होता क्या है? क्लोरोबेंजीन 2 दफा लेते हैं हम, यहाँ पे याद रखना 2 दफा क्लोरोबेंजीन लिखा जाता है, 2 दफा क्लोरोबेंजीन इस तरीके से लिया जाता है।
तो सोडियम भी कितनी दफा लेंगे हम यहाँ पे, 2 दफा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोडियम लेंगे। जब 2 दफा सोडियम लेंगे तो होता क्या है, ये जो 2 क्लोरीन नजर आ रहे हैं ना आपको, ये दोनों क्लोरीन दोनों सोडियम के साथ में चले जाएंगे। जब यहाँ से दोनों भी चले जाएंगे तो क्या बचता है, आपके पास एक बेंजीन रिंग बच रहा है, दूसरी बेंजीन रिंग बच रहा है, तो दोनों बेंजीन आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और क्या बन जाता है आपका, डायफिनिल। बेंजीन को फिनिल भी कहा जाता है, याद होगा आपको, बेंजीन को कहा जाता है फिनिल, और 2 फिनिल है इसलिए हो जाएगा डायफिनिल, या फिर डायबेंजीन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसका एकदम आसान सा जवाब था। इसके बाद में सवाल नंबर 4, सायरोलाइट का केमिकल कंपोजिशन लिखिए। सायरोलाइट का क्या करने का है, कीमियल कंपोजिशन, मतलब उसका फार्मूला जाप्ता बताने का। क्या है इसका जाप्ता है Na3Al F6। ये काय का है जाप्ता आपका, कैरोलाइट का। काय का है, कैरोलाइट का, ठीक है। इतना ही जवाब है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक ही लाइन के अंदर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद में है सवाल नंबर 5, कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटिनम के मुरक्कब का नाम लिखिए। जो आपका कैंसर का पेशेंट होता है ना, उसको जो दवाई वगैरह दी जाती है, उसके अंदर कौन से कंटेन होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है, तो उसका जो जवाब है उसका नाम है सिस्प्लेटिन। क्या नाम है, सिस्प्लेटिन। और एक एक्सेनॉल भी आता है, वो आपको नहीं पूछा है, आपको बस लिखना है सिस्प्लेटिन, बस इतना ही लिखेंगे, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। सिस्प्लेटिन इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद में बता रहा है कि क्या साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट, मुस्तकिल की एसआई यूनिट लिखना है। आपका जो महलुल इंजमाद है ना, वो महलुल इंजमाद का एसआई यूनिट लिखना है आपको। एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होगा के से मतलब होता है केल्विन, साथ में किलो, केल्विन किलो बटे मोल, केल्विन किलो बटे मोल, ये इसका एसआई यूनिट है, ठीक है। ये आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़े होंगे। उसके बाद में है 7वें नंबर का सवाल, बेसाख्तगी स्पॉन्टेनियटी की करेक्ट सही शरह गैस का तवानाई गिब्स एनर्जी के सिलसिले में लिखिए। जो गिब्स एनर्जी है, जो कि आपका गिब्स एनर्जी सवाल पूछा गया था, और आगे इसके और सवाल भी है। तो गिब्स एनर्जी का जाब्ता क्या है, तो जो गिब्स एनर्जी है वो क्या रहना चाहिए, इससे छोटे रहना चाहिए, किसके मुकाबले में 0 रहना चाहिए, और उसको क्या बोलेंगे हम, स्पॉन्टेनियस। तो ये क्या हो गया, आपका जवाब हो गया छोटा सा, बस आपका आधी लाइन से भी आधी लाइन का एक जुमले का जवाब है, ठीक है। इसके बाद में है सवाल नंबर 8, अगर 298 केल्विन पर बेरियम क्लोराइड या फिर BaCl2 की असीलियत मतलब कंडक्टिविटी 0.01 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर की कुव्वत वज़ा 1 है, तो BaCl2 0.5 मोल मोलार असीलियत मतलब मोलार कंडक्टिविटी मालूम करना है। इसकी मोल हमें दिया हुआ है, इसका जो मोल है वो कितना दिया हुआ है आपका, वो दिया आपका 0.0 ओहम इनवर्स, ठीक है। तो इसका जाब्ता आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कंडक्टिविटी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.5 मोल दी हुई है। साथ में केल्विन कितना दिया हुआ है, 0.0। अब इसका जाब्ता क्या है, जाब्ता है A बराबर 1000 केल्विन बटे कितना आएगा यहाँ पे C, ठीक है। तो हमारे पास C दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 1000 के हमारे पास दिया हुआ है, K का क्या है वैल्यू दी हुई 0.01 बटे क्या आएगा आपका 5। जब इसको हम जरब करेंगे और जरब करने के बाद में हासिल क्या होगा, जवाब में हमारा 20 ओहम इनवर्स, यहाँ पर आएगा आपका ओहम का इनवर्स, ठीक है। मतलब ओहम की कुव्वत वज़ा सेंटीमीटर के भी क्या आ जाएंगी वज़ा 1, और साथ में क्या आएगा आपका मोल, ठीक है। ये इसका क्या है जाब्ता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर A मतलब हिस्सा अलिफ खत्म होता है। इसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर B हिस्सा नंबर B, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हमको देखना है कि कोई 8 सवाल के जवाब लिखिए। आपको इसमें टोटल क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे 3 क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, सवाल नंबर 14 तक आप इसके अंदर सवाल दिए हुए रहेंगे। उसमें से आपको सॉल्व करने का 8 सवाल, और एक जो सवाल है वो होगा 2 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं, लैंटेनाइट और एक्टेनाइट का फर्क वाज़े कीजिए। लैंटेनाइट और एक्टेनाइट का फर्क वाज़े कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतने देखेंगे, और ये सारे के सारे आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।
ये जो हमारा वीडियो आज का हुआ है, इस वीडियो के अंदर ये सारे के सारे आपको नोट्स पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे।